प्रायः लोग ऐसी कसौटी लगाते हैं कि यह भगवान का भजन करता है तो बीमार कैसे हो गया, उस पर दुख क्यों आ गया, उसका बेटा क्यों मर गया, उसका धन क्यों चला गया, उसका संसार में अपयश क्यों हो गया, उसका निरादर क्यों हो गया, आदि आदि। ऐसी कसौटी कसना बिल्कुल फालतू बात है, बड़े नीचे दर्जे की बात है। ऐसे लोगों को क्या समझाएं? वे सत्संग के नजदीक ही नहीं आए, इसीलिए उनको इस बात का पता ही नहीं है कि भक्ति क्या होती है, शरणागति क्या होती है। वे इन बातों को समझ ही नहीं सकते। शरणागति का रहस्य क्या है? परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, भगवान ने गीता में शरणागति के विषय में 2 बातें बताई हैं। पहला, मामेकम शरणम व्रज, अनन्य भाव से केवल मेरी शरण में आ जा। दूसरा, स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, वह सर्वज्ञ पुरुष सर्वभाव से मुझको भजता है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा। तो हम परमात्मा के शरण कैसे हो जाएं? केवल एक परमात्मा के शरण हो जाएं, अर्थात भगवान के गुण ऐश्वर्य आदि की तरफ दृष्टि ना रखें और सर्वभाव से भगवान के शरण हो जाएं, अर्थात साथ में अपनी कोई सांसारिक कामना ना रखें। केवल एक भगवान के शरण होने का रहस्य यह है कि भगवान के अनंत गुण हैं, प्रभाव हैं, तत्व हैं, रहस्य हैं, महिमा है, लीलाएं हैं, नाम है, धाम है। भगवान का अनंत ऐश्वर्य है, माधुर्य है, सौंदर्य है। इन विभूतियों की तरफ शरणागत भक्त देखता ही नहीं। उसका यही एक भाव रहता है कि मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। अगर वह गुण प्रभाव आदि की तरफ देखकर भगवान की शरण लेता है तो वास्तव में वह गुण प्रभाव आदि के ही शरण हुआ, भगवान के शरण नहीं हुआ। परंतु इन बातों का उल्टा अर्थ न लगा लें। उल्टा अर्थ लगाना क्या है? भगवान के गुण, प्रभाव, नाम, धाम, ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य आदि को मानना ही नहीं है, इनकी तरफ जाना ही नहीं। उल्टा अर्थ हुआ कि अब कुछ करना है ही नहीं, न भजन करना है, न भगवान के गुण, प्रभाव, लीला आदि सुननी है, न भगवान के धाम में जाना है। यह उल्टा अर्थ लगाना है। इनका ऐसा अर्थ लगाना महान अनर्थ करना है। केवल एक भगवान के शरण होने का तात्पर्य है केवल भगवान मेरे हैं। अब वे ऐश्वर्य संपन्न है तो बड़ी अच्छी बात, और कुछ भी ऐश्वर्य नहीं है तो बहुत अच्छी बात। वे बड़े दयालु हैं तो बड़ी अच्छी बात, और बड़े निष्ठुर, कठोर हैं कि उनके समान दुनिया में कोई कठोर है ही नहीं तो बड़ी अच्छी बात। उनका बड़ा भारी प्रभाव है तो बड़ी अच्छी बात, और उनमें कोई प्रभाव नहीं है तो बड़ी अच्छी बात। शरणागत में इन बातों की कोई परवाह नहीं होती। उसका तो एक ही भाव रहता है कि भगवान जैसे भी हैं हमारे हैं। भगवान की इन बातों की परवाह ना होने से भगवान का ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, गुण, प्रभाव आदि चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। पर हम उनकी परवाह नहीं करेंगे तो हमारी असली शरणागति होगी। जहां गुण, प्रभाव आदि को लेकर भगवान की शरण होते हैं, वहां केवल भगवान की शरण नहीं होते, बल्कि गुण, प्रभाव आदि की ही शरण होते हैं। जैसे कोई रुपयों वाले आदमी का आदर करे तो वास्तव में वह आदर उस आदमी का नहीं, रुपयों का है,
किसी मिनिस्टर का कितना ही आदर किया जाए, वह आदर उसका नहीं, मिनिस्ट्री पद का है। किसी बलवान व्यक्ति का आदर किया जाए तो वह उसके बल का आदर है, उसके खुद का आदर नहीं है। परंतु अगर कोई व्यक्ति धनी आदि का आदर करे तो इससे धनी का धन या मिनिस्टर की मिनिस्ट्री चली जाएगी, यह बात नहीं है। वह तो रहेगी ही। ऐसे ही केवल भगवान की शरण होने से भगवान के गुण प्रभाव आदि चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं। परंतु हमारी दृष्टि तो केवल भगवान पर ही रहनी चाहिए, उनके गुण आदि पर नहीं। सप्त ऋषियों ने जब पार्वती जी के सामने शिवजी के अनेक अवगुणों का और विष्णु के अनेक सद्गुणों का वर्णन करते हुए उन्हें शिवजी का त्याग करने के लिए कहा, तो पार्वती जी ने उन्हें यही उत्तर दिया, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनु रम जाहि सन ते ही सन काम। मानस। ऐसी ही बात गोपियों ने भी उद्धव जी से कही थी। भगवान के प्रभाव आदि की तरफ देखने वाले को, उससे प्रेम करने वाले को मुक्ति, ऐश्वर्य आदि तो मिल जाएगा, पर भगवान नहीं मिल सकते। भगवान के प्रभाव की तरफ न देखने वाले भगवत प्रेमी भक्त ही भगवान को पा सकते हैं। इतना ही नहीं, वह प्रेमी भक्त भगवान को बांध सकता है, उनकी भी बिक्री कर सकता है। भगवान देखते हैं कि वह मुझसे प्रेम करता है, मेरे प्रभाव की तरफ देखता तक नहीं, तो भगवान के मन में उसका बड़ा आदर होता है। प्रभाव की तरफ देखना यह सिद्ध करता है कि हमारे में कुछ पाने की कामना है, हमारे मन में उस कामना वाले पदार्थ का आदर है। जब तक हमारे में कामना है तब तक हम प्रभाव को देखते हैं। अगर हमारे मन में कोई कामना न रहे तो भगवान के प्रभाव, ऐश्वर्य की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाएगी। केवल भगवान की तरफ दृष्टि होगी तो हम भगवान के शरण हो जाएंगे, भगवान के अपने हो जाएंगे। विचार करें, पूतना राक्षसी जहर लगाकर स्तन मुख में देती है, उसको भगवान ने माता की गति दे दी, जसुमती की गति पाई। अर्थात जो मुक्ति यशोदा मैया को मिले वह मुक्ति पूतना को मिल गई। जो मुख में जहर देती है उसे तो भगवान ने मुक्ति दे दी। अब जो रोजाना दूध पिलाती है उस मैया को भगवान क्या दें? तो अनंत जीवों को मुक्ति देने वाले भगवान मैया के अधीन हो गए, उन्हें अपने आप को ही दे दिया। मैया के इतने वशीभूत हो गए कि मैया छड़ी दिखाती हैं तो वे डरकर रोने लग जाते हैं। कारण कि मैया की भगवान के प्रभाव, ऐश्वर्य की तरफ दृष्टि ही नहीं है। इस प्रकार जो भगवान से मुक्ति चाहते हैं उन्हें भगवान मुक्ति दे देते हैं, पर जो कुछ भी नहीं चाहता उसे भगवान अपने आप को ही दे देते हैं। हमारा शरीर अच्छा है, इंद्रियां वश में हैं, मन शुद्ध निर्मल है, बुद्धि से हम ठीक जानते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम यशस्वी हैं, हमारा संसार में मान है। इस प्रकार हम भी कुछ हैं, ऐसा मानकर भगवान की शरण होना शरणागति नहीं है। भगवान की शरण होने के बाद शरणागत को ऐसा विचार भी नहीं करना चाहिए कि हमारा शरीर ऐसा होना चाहिए, हमारी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए, हमारा मन ऐसा होना चाहिए, हमारा ऐसा ध्यान लगना चाहिए, हमारी ऐसी भावना होनी चाहिए, हमारे जीवन में ऐसे ऐसे लक्षण आने चाहिए, हमारे ऐसे आचरण होने चाहिए, हमारे में ऐसा प्रेम होना चाहिए कि कथा कीर्तन सुनने पर आंसू बहने लगे, कंठ गदगद हो जाए। पर ऐसा हमारे जीवन में हुआ ही नहीं तो हम भगवान की शरण कैसे हुए? आदि आदि। तो ये सब बातें अनन्य शरणागति की कसौटी नहीं हैं।
जो अनन्य शरण हो जाता है वह यह देखता ही नहीं कि शरीर बीमार है कि स्वस्थ है, मन चंचल है कि स्थिर है, बुद्धि में जानकारी है कि अनजानपना है, अपने में मूर्खता है कि विद्वता है, योग्यता है कि अयोग्यता है आदि। इन सब की तरफ वह स्वप्न में भी नहीं देखता, क्योंकि उसकी दृष्टि में ये सब चीजें कूड़ा करकट हैं जिन्हें अपने साथ नहीं लेना है। यदि इन चीजों की तरफ देखेगा तो अभिमान ही बढ़ेगा कि मैं भगवान का शरणागत भक्त हूं, अथवा निराश होना पड़ेगा कि भगवान के शरण तो हो गया पर भक्तों के गुण तो मुझ में आए ही नहीं। तात्पर्य यह हुआ कि अगर अपने में भक्तों के गुण दिखाई देंगे तो उनका अभिमान हो जाएगा, और अगर नहीं दिखाई देंगे तो निराशा हो जाएगी। इसलिए यही अच्छा है कि भगवान की शरण होने के बाद इन गुणों की तरफ भूलकर भी नहीं देखें। इसका यह उल्टा अर्थ न लगा लें कि हम चाहे वैर विरोध करें, चाहे द्वेष करें, चाहे ममता करें, चाहे जो कुछ करें। यह अर्थ बिल्कुल नहीं है। तात्पर्य है कि इन गुणों की तरफ ख्याल ही नहीं होना चाहिए। भगवान के शरण होने वाले भक्त में ये सब के सब गुण अपने आप ही आ जाएंगे, पर इनके आने या ना आने से उसको कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। अपने में ऐसी कसौटी नहीं लगानी चाहिए कि अपने में ये गुण या लक्षण हैं या नहीं। सच्चा शरणागत भक्त तो भगवान के गुणों की तरफ भी नहीं देखता और अपने गुणों की तरफ भी नहीं देखता। वह भगवान के ऊंचे ऊंचे प्रेमियों की तरफ भी नहीं देखता कि ऊंचे प्रेमी ऐसे ऐसे होते हैं, तत्व को जानने वाले जीवन मुक्त ऐसे ऐसे होते हैं। प्रायः लोग ऐसी कसौटी लगाते हैं कि यह भगवान का भजन करता है तो बीमार कैसे हो गया, भगवान का भक्त हो गया तो उसको बुखार क्यों आ गया, उस पर दुख क्यों आ गया, उसका बेटा क्यों मर गया, उसका धन क्यों चला गया, उसका संसार में अपयश क्यों हो गया, उसका निरादर क्यों हो गया, आदि आदि। ऐसी कसौटी कसना बिल्कुल फालतू बात है, बड़े नीचे दर्जे की बात है। ऐसे लोगों को क्या समझाएं? वे सत्संग के नजदीक ही नहीं आए, इसीलिए उनको इस बात का पता ही नहीं है कि भक्ति क्या होती है, शरणागति क्या होती है। वे इन बातों को समझ ही नहीं सकते। परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि भगवान का भक्त दरिद्र होता ही है, उसका संसार में अपमान होता ही है, उसकी निंदा होती ही है। दरअसल शरणागत भक्त को तो निंदा, प्रशंसा, रोग निरोगिता आदि से कोई मतलब ही नहीं होता। इनकी तरफ वह देखता ही नहीं। वह यही देखता है कि मैं हूं और भगवान हैं, बस। अब संसार में क्या है क्या नहीं है, त्रिलोकी में क्या है क्या नहीं है, प्रभु ऐसे हैं, वे उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले हैं, इन सब बातों की तरफ उसकी दृष्टि जाती ही नहीं। किसी ने एक संत से पूछा, आप किस भगवान के भक्त हो? जो उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करते हैं उनके भक्त हो? तो उस संत ने उत्तर दिया, हमारे भगवान का तो उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय के साथ कोई संबंध है ही नहीं। यह तो हमारे प्रभु का एक ऐश्वर्य है, यह कोई विशेष बात नहीं है। तो शरणागत भक्त को ऐसा होना चाहिए। ऐश्वर्य आदि की तरफ उसकी दृष्टि ही नहीं होनी चाहिए। एक बार ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे टीबड़ी पर शाम को सत्संग हो रहा था। गर्मी पड़ रही थी। उधर से गंगा जी की ठंडी हवा की लहर आई तो एक सज्जन ने कहा, कैसी ठंडी हवा की लहर आ रही है। पास बैठे दूसरे सज्जन ने उनसे कहा, हवा को देखने के लिए तुम्हें वक्त कैसे मिल गया? यह ठंडी हवा आई, यह गर्म हवा आई, इस तरफ तुम्हारा ख्याल कैसे चला गया?
भगवान के भजन में लगे हो तो हवा ठंडी आए या गर्मी आए, सुख आया या दुख आया, इस तरफ जब तक ख्याल है तब तक भगवान की तरफ ख्याल कहां है। इसी विषय में हमने एक कहानी सुनी है। कहानी तो नीचे दर्जे की है, पर उसका निष्कर्ष बड़ा अच्छा है। एक कुल्टा स्त्री थी। उसको किसी पुरुष से संकेत मिला कि इस समय अमुक स्थान पर तुम आ जाना। तो वह समय होने पर उस पुरुष से मिलने जा रही थी। रास्ते में एक मस्जिद पड़ती थी। मस्जिद की दीवारें छोटी छोटी थीं। दीवार के पास ही वहां पर मौलवी झुककर नमाज पढ़ रहा था। वह स्त्री अनजाने में उसके ऊपर पैर रखकर निकल गई। मौलवी को बड़ा गुस्सा आया कि कैसी औरत है ये, इसने मेरे पर जूती सहित पैर रखकर हमको नापाक अशुद्ध बना दिया। वो वहीं बैठकर देखता रहा कि कब आएगी। अब जब वो स्त्री पीछे लौट कर आई तो मौलवी ने उसको धमकाया कि कैसी बेअक्ल हो तुम, हम परवरदिगार की बंदगी में बैठे थे, नमाज पढ़ रहे थे और तुम हमारे पर पैर रखकर चली गई। तब वो बोली, मैं नर राची ना लखी, तुम कस लख्यो सुजान, पढ़ी कुरान बौरा भया, राचियो नहीं रहमान। एक पुरुष के ध्यान में रहने के कारण मुझको तो इसका पता ही नहीं लगा कि सामने दीवार है या कोई मनुष्य है, पर तू तो भगवान के ध्यान में था, फिर तूने मुझको कैसे पहचान लिया कि ये वही औरत है? तू कुरान पढ़ पढ़कर बावला हो गया है। अगर तू भगवान के ध्यान में रचा हुआ होता तो क्या मुझे पहचान लेता? कौन आया कौन गया, मनुष्य था कि पशु पक्षी था, क्या था क्या नहीं था, कौन ऊपर आया कौन नीचे आया, किसने पैर रखा? अगर भगवान के ध्यान में होता तो इधर तेरा ख्याल ही क्यों जाता? तात्पर्य है कि एक भगवान को छोड़कर किसी की तरफ ध्यान ही कैसे जाए, दूसरी बातों का पता ही कैसे चले? जब तक दूसरी बातों का पता लगता है तब तक वह शरण कहां हुआ। जब तक मनुष्य का लक्ष्य एक नहीं हुआ है तब तक वह अनन्य कैसे हुआ? अव्यभिचारी अनन्य योग होना चाहिए। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। गीता अध्याय 13। अनन्य योग नहीं होना चाहिए, अर्थात शरीर, मन, बुद्धि, अहम आदि की सहायता नहीं होनी चाहिए। वहां तो केवल एक भगवान ही होने चाहिए।